वॉइस ऑफ जेआरएमबी, मेरी वॉइस मेरी आवाज में संडे मॉर्निंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस विश्व रोकथाम दिवस में आप सभी का स्वागत है और ये संदेश विश्व रोकथाम दिवस में संडे मॉर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीवन एक नाटक है, इस नाटक में अपनी भूमिका अदा कीजिए। जीवन एक चुनौती है, इस चुनौती का सामना कीजिए। जीवन एक गति है, इसमें गतिशील रहिए। जीवन एक पहेली है, इसको हल कीजिए। और जीवन एक संघर्ष है, इस संघर्ष का डटकर सामना कीजिए। नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है वॉइस ऑफ जेआरएमबी में। आज के इस दिन में यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस में जॉनी राजा आपके लिए इस संडे मॉर्निंग में एक शानदार संदेश लेकर आए हैं। जीवन के महत्व को बताता ये जॉनी राजा का संदेश, अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, अगर अमल किया, तो मेरा सुनाना और आपका सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक समय की बात है कि एक राजा ने अपने सबसे अच्छे 3 मंत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। उनको दरबार में बुलाया और कहा कि मैं आप लोगों को 2 काम दूंगा और जो अपने उन 2 कामों को पूरा कर लेगा उसको बेशकीमती इनाम दिया जाएगा। इनाम की बात सुनकर इन तीनों मंत्रियों ने राजा की बात मान ली। राजा ने तीनों को एक एक थैला देते हुए कहा कि आप लोग इन थैलों को लेकर हमारे बगीचे में जाइए और इसमें अच्छे अच्छे फल भरिए। जो सबसे ज़्यादा फल लेकर आएगा उसका पहला काम पूरा माना जाएगा और उसके बाद फिर उसे दूसरा काम दिया जाएगा। जो ये मंत्री थे राजा के दिए हुए थैलों को लेकर बगीचे में फल भरने के लिए गए। पहले मंत्री ने फल भरते समय सोचा कि राजा हमारे फलों को खाएगा तो है नहीं, क्यों ना नीचे सड़े गले फल रख लिए जाएं, ऊपर से अच्छे अच्छे फल रख लिए जाएं। उसने जो थे नीचे सड़े गले फल रख लिए, ऊपर से अच्छे अच्छे फल रख लिए और उसके बाद अपना थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को अच्छे फल देने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये फल भेंट करने लगे। उसने जो थे अच्छे अच्छे फल तोड़ने शुरू कर दिए और इन थैलों में भरने, अपने थैले में भरने शुरू कर दिए। लेकिन जो अच्छे अच्छे फल थे उसके ढूंढने के चक्कर में इसका थैला पूरी तरीके से भर नहीं पाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो हमारे फलों को चेक करें। उसने नीचे झाड़ फूंक रख ली, ऊपर से अच्छे फल रख लिए और उसके बाद ये अगली सुबह जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने इनके थैलों को बाहर से देखा, अंदर क्या है पूछा भी नहीं। राजा ने अब इनको दूसरा काम देते हुए बोला कि अब आपका दूसरा काम ये है कि आपको यहाँ से दूर 15 दिनों के लिए जेल में बंद किया जाएगा और आपको 15 दिन इन फलों के सहारे ही गुजारने हैं। जो सही सलामत बाहर आ गया उसने परीक्षा पास कर ली। अब इनको अलग अलग जेलों में बंद किया गया। वहाँ पर खाने के लिए कुछ था नहीं, खाने के लिए वही था जो इनके पास थैले में फल थे। पानी वहाँ पर ज़रूर रखा हुआ था। अब पहला मंत्री जिसने सोचा था कि नीचे सड़े गले फल रखें, ऊपर से अच्छे फल रख लें क्योंकि राजा हमारे फलों को खाएगा तो है नहीं, वो कुछ दिन तक तो अच्छे फल खाता गया, लेकिन जब उसको ये सड़े गले फल खाने की बारी आई, खाने लगा, तो कुछ दिन के बाद वो बीमार पड़ गया। दूसरा मंत्री जिसने ये सोचा था कि राजा को अच्छे फल देने चाहिए, क्या पता राजा किसी को ये भेंट करने लगे, तो वो थोड़े थोड़े से फल खा के अपने दिन गुजारने लगा। 15 दिन उसने ठीक ठाक गुजार लिए। तीसरा मंत्री जिसने सोचा था कि राजा के पास इतना समय तो है नहीं कि वो हमारे फलों को चेक करे, उसने जो है फल खाते गया, लेकिन जब झाड़ फूंक खाने की बारी आई उसके बाद वो भूख से मर गया। 16वें दिन हुआ राजा अपने सैनिकों के साथ जब पहुंचे जेल में तो देखा कि दूसरा मंत्री सही सलामत है। दूसरे मंत्री को राजा ने देखकर बोला कि आपने परीक्षा पास कर ली है, अब आपको वो इनाम दिया जाता है। प्रिय, छोटी सी कहानी हमें शिक्षा ये देती है, छोटी सी कहानी हमें बताती है कि इसमें जो थैला है वो हमारा जीवन है, जो जेल है वो हमारे जीवन के आखिरी दिन यानी कि बुढ़ापा। हम इसमें जीवन के बगीचे में हैं और जीवन रूपी थैले में हम अपने लिए क्या भर रहे हैं वो हमारे जीवन के अंतिम समय में हमें या तो अच्छा बनाएंगे या तो बुरा। अगर हम इस अपने जीवन रूपी थैले में धन दौलत भरने में लगे हैं, उसके पीछे रिश्तेदार, दोस्त, परिवार किसी को नहीं देख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा एंड के समय में, अंतिम समय में वो कोई साथ देने वाले नहीं। अपने लिए अच्छी कर्म बोइए, अच्छी अच्छी इसमें आदतें अपनाइए और याद रखिए कि ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए। अपना तो ध्यान रख रहे हैं लेकिन अपनों का भी ध्यान रखिए। आप इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस में एक निर्णय लीजिए कि दूसरों को जागरूक करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की माने तो हर साल 7 से 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और सबसे बड़ी चिंता तब हो जाती है जब 15 से 29 साल के युवा आत्महत्या का शिकार हो रहे हैं। अपने जीवन का महत्व जानिए, आपके जीवन का महत्व बहुत है। दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति ज़रूर हैं, लेकिन किसी के लिए पूरी की पूरी दुनिया है आप। इसलिए आप एक निर्णय लीजिए, आप उन लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना भी कीजिए, उन लोगों को जागरूक कीजिए आत्महत्या के लिए। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आत्महत्या आग में घी डालने के समान है। इसलिए ज़िंदगी में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ कीजिए, आप निश्चित कामयाब होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कल। याद रखें, प्रभु में सदा बढ़ते रहें, ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते हैं। हर सुबह 9:30 बजे जॉनी राजा की ओर से शानदार संदेश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉनी राजा आपसे अनुरोध करेंगे कि आप पूरे हमारे चैनल की पड़ताल कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना लाइक
हमें ज़रूर दीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए, ताकि आपके फीडबैक के द्वारा हम आने वाले समय में नई वीडियो में कुछ परिवर्तन कर सकें या कुछ उसमें और बेहतर कर सकें। ज़िंदगी में सदा मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत जल्द मिलेंगे अगले संडे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।